गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह कबूल करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संदमन। जैसे परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक नो रंग रूप शक्ल आवाज़ फिंगरप्रिंट उंगलियां की छाप अलग अलग दी है, इस तरह हर वक्त की अपनी शैली होंगी। सतगुरु ने ऐसी प्रेरणा दी है। मैं धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी विचों कोई एक दो पंक्तियां नूं केंद्री ख्याल बना के उसका विस्तार, उसकी व्याख्या, उसका खुलासा संगत के सामने रखदा। यही शैली, यही ढंग इन्हां दो पंक्तियां नूं आधार बनाया है। मन्ने मग न चले पंथ, पंथ दे अर्थ ने रस्ता, मार्ग। पंथ ते जो चलदा उन्होंने पंथ ही कहते हैं। हिंदी च यात्री कहते हैं, पंथ नूं मार्ग कहते हैं। उर्दू फारसी दे राही कहते हैं, मार्ग पंथ नूं राह कहते हैं। रास्ता, राह, शारा अरबी फारसी च इस तरह कहते। चलन वाले नूं राही कहते हैं, यात्री कहते हैं, पंथी कहते हैं। अगर कोई राही है, पंथी है, यात्री है, या तो यात्रा आरंभ होंदी है अज्ञान तो, यात्रा समाप्त होंदी है ज्ञान ते। यात्रा आरंभ होंदी है दुख तो, समाप्त होंदी है महासुख ते, आनंद ते। मनुख नूं दुख ने चोट नहीं मारी, या किसी दे दुख ने इसनूं चोट नहीं मारी, चलो खुद नहीं दुखी, कि संवेदना बड़ी है, किसी का दुख भी इसनूं दुख महसूस होता है और उस नाल इसनूं ज्ञान हो जाता है जगत दुख है। अगर ऐसे दुख ने चोट मारी तो ये चल पाएगा। चलना दुख तो होता है, पहुंचना आनंद ते होंदा है। चलना ते मूर्खता तो होंदा है, समाप्ति महान सियाणप ते होंदी है। आरंभता यात्रा दी ते औगणा तो होवे। जब भी किसी ने जिस दिन चलना आरंभ करना है या कीता होया है, औगणा तो ही चलेगा और कित्थों चलेगा। गुणा दे सागर ते यात्रा समाप्त होंदी है। चल सके, दुख इसनूं चोट कर सकन, दुख नूं महसूस कर सके। मैं फिर अर्ज करा, जगत अगर सुख रूप है, जीवन अगर आनंद रूप है, तो फिर धर्म की कोई लोड़ नहीं, फिर परमात्मा की की लोड़ है। क्योंकि मनुख नूं आनंद चाहिए, मनुख नूं सुख चाहिए। गौर नाल कदी देखना, मनुख नूं होर कुछ भी नहीं चाहिए। मनुख नूं पुत्र नहीं चाहिए, इस चक्कर च ना पैना, सुख चाहिए। अगर पुत्र तो दुख मिलन लग पे, पुत्र दे त्यागदियां देर नहीं लगती, उन्होंने घरों कटदियां देर नहीं लगती, उस नाल संबंध तोड़दियां देर नहीं लगती। मनुख नूं भरा नहीं चाहिए, मित्र नहीं चाहिए, सुख चाहिए। रोज रोज मित्र तो दुख मिल रहा है, ये मित्रता दुश्मनी च बदल जाएगी। मनुख नूं मित्र नहीं चाहिए, सुख चाहिए। मनुख नूं पत्नी नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए। इनू सही करके जानना, सुख चाहिए।
पति तो सिवाए कलेश दे झोली दे च होर कुछ भी नहीं पै रहा। पत्नी तो सिवाए दुखों दे झोली दे च होर कुछ भी नहीं पै रहा। ये रिश्ता तलाक हो जाएगा। दुख नाल कौन संबंध जोड़े? दुख नाल कौन जीवे? दुख नाल कौन संबंध जोड़े? मनुख नूं सुख चाहिए। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, मनुख नूं ये जीवन भी नहीं चाहिए, सुख चाहिए। अगर जीवन असाध रोग बन गया, मैं वो रोगी देखे ने 9-9 10-10 साल मंजे ते पे ने, बैठते पे ने, तंदुरुस्त होने की कोई संभावना नहीं, निराश। जद कदी मैं इस तरह के मरीजों को गया, कारणवश समाजवश, एको ही गल उन्होंने मैनू आखी, गैनी जी अरदास करो हुण प्रभु संभाल लो, हुण नहीं जीविया जाता, हुण जीविया नहीं जाता, हद हो गई। एक मरने पे ही हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। वेखो उस मनुख की निराशा जिहदी आशा सिर्फ मौत ही और कुछ भी नहीं। ये जीवन नहीं चाहिए, सुख चाहिए। पर जीवन सिवाए दुखों दे और झोली दे च कुछ नहीं पा रहा, तो फिर मनुख इस जीवन दे त्यागदियां भी देर नहीं लांदे। दुनिया च बहुत सारे सुसाइड भी कर लेंदे, खुदकशी भी कर लेंदे, आत्म हत्या भी कर लेंदे। और औखे ना होना, मनुख नूं कोई परमात्मा नहीं चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। और ये भी अर्ज करा, परमात्मा है ही आनंद रूप, सुख रूप। जितने चिर तक आनंद नहीं मिलया तो समझ लेना परमात्मा नहीं मिलया। जितने चिर तक महासुख नहीं मिलया तो समझ लो परमात्मा नहीं मिलया। भावें लख पापड़ पिया बेला, भावें बथेरा आखे मैनू सचखंड दे दर्शन हो गए, पूरन पुरख दे दर्शन हो गए। महारस दा मिलना ही परमात्मा दा मिलना है, महा आनंद दा मिलना ही परमात्मा दा मिलना, सुख दा मिलना ही परमात्मा दा मिलना। मनुख नूं हर हालत विच सुख चाहिए। कोई थोड़े नाल संबंध जोड़ना चाहता है, बथेरे जोड़ना चाहते ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते थोड़े नाल कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहता, सुख नाल। थोड़े नाल संबंध जोड़ के अगर दुख ही दुख मिलेगा, फिर रिश्ता अज ही टुट जाना है। इते सुख में आन मिलत बहु बैठत, रहत चाहों दिस घेरे। बंदा भुलेखे च कह देंदा ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी। पुरखा कोई तेरा साथी नहीं, सब सुख दे साथी। जब तेरे कुल सिवाय दुखों दे होर कुछ नहीं होवेगा, 100 आवाज़ां मारेगा, एक भी नेड़े नहीं आएगा। स्याह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है, कि तारीकी में साया भी जुदा इंसान से रहता है। अंधेरे से अपनी छाया भी साथ नहीं चलती, अंधेरे से अपनी छाया भी साथ छड़ देती। दुख दे कौन नाल चले? ख्याल होंदा है ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी। कोई साथी नहीं, सब सुख दे साथी। यात्रा दुख तो आरंभ होवेगी, सुख ते समाप्त होंदी है। अज्ञान तो आरंभ होवेगी, ज्ञान ते समाप्त होंदी है। अंधेरे तो आरंभ होवेगी, प्रकाश ते समाप्त होंदी है। चलेगा किस तरह? चलन का मूल साधन की है? पहले सुनना, बस सिर्फ सुनना नहीं, मनना। सुनी है,
मनीए मन कीता भाव। ये जिहड़ा सुन के मनना है, इनू कहते हैं भरोसा। कि टुट सकता है, टुट सकता है। क्यों? मन ते लिया वेख्या तो है ही नहीं, मन ते लिया जानिया तो है ही नहीं। संसार विच असी पहले देखते हैं तो फिर मनते हैं। निरंकार की दुनिया इस तरह नहीं खड़ी, पहले मनना पैंदा फिर किधरे दिखाई देता। इस वास्ते मैनू कहण देना, पहले कदम दे धर्म अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ है। देखिया तो है नहीं मनो, जानिया तो है नहीं मनो। ये अंधेरे छलांग लानी पैंदी है, अंधेरे। ये यात्रा अंधेरे तो ही शुरू करनी पैंदी है, ये यात्रा दुख तो ही शुरू करनी है। ये यात्रा सिर्फ मनना है, मनना है। लेकिन ये मनना, ये भरोसा हमेशा खतरे च रहेगा। कोई प्रबल नास्तिक टकर गया, कोई प्रबल कुसंगी टकर गया, ये भरोसा तोड़ के रख देगा। या किसी दिन प्रबल लोभ की लहर आ गई, केड़ा रब वेखदा पिया, एवें मन बैठे, करो अनर्थ जड़ा करना। किसी दिन हंकार की प्रबल लहर आ गई, जेड़ा करना जुल्म कर लो, केड़ा रब देखदा पिया। किसी दिन कामना दी, काम की प्रबल लहर आ गई, कर लो बलात्कार, केड़ा रब देखदा पिया। ये भरोसा किधरे काम की लहर तोड़ सकती है, किधरे लोभ की लहर तोड़ सकती है, किधरे हंकार की लहर तोड़ सकती है। सिर्फ मनिया वेखिया नहीं, सदा खतरे च रहेगा। कबीर इसे नूं कहते हैं, अज हों सुनाओ समुंद में क्या जाना क्या। भाई अजे मैं समुंदर दे विच, अजे मैं पार नहीं पहुंचया, कह नहीं सकता केड़ी लहर मैनू डोब देवे, कह नहीं सकता, अजे मैं पार नहीं हाँ। कबीर जैसे संत दी भगत दी ये खूबी आती है, पार पहुंच के कह देंगे ने पार हो गया, तो जे नहीं पहुंचे तो कहते हैं अजे मझदार दे चा। है खूबी होती है, इतनी तौफीक आ जाती है उन्होंने। अज हो सुनाओ समुंद में, अजे तो मैं मझदार दे चा, पता नहीं केड़ी लहर डोब देवे। मने ये मनना, ये भरोसा खतरे च रहेगा उतने चिर तक जितने चिर तक देखिया नहीं। फिर देख के जिहड़ी हालत बनती उन्होंने कहते हैं शरदा, मन कीता भाव। मनना भाव बन गया, श्रद्धा बन गया। इनू उपनिषदां दे ऋषि इंज कहते हैं, भाव भी विद्यति देवा। देवता परमात्मा भावना चो प्रगट होता है, श्रद्धा चो प्रगट होता है। और भगत रविदास जी कहते हैं, साध संगत बिन भाव नहीं उपजे। संगत ते रोज रोज करनी पएगी, रोज रोज काम ते जाना है, रोज रोज रोटी खाना है, बेशतर कर्म रोज रोज करना है। एक सत्संग, एक नाम का जपना, ये तेनों रोज रोज औखा करता है, ये भी रोज रोज करना पड़ेगा, ये भी बार बार हर के गुण गाओ। उतने चिर तक ते करना ही पेगा जिन्ने चिर तक भरोसा श्रद्धा नहीं बनता, जितने चिर तक ये अंधेरे च चलना, रोशनी च चलना नहीं होता। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। भावना जिथे अंकित हो जाए उन्होंने कहते हैं भगत। भरोसा जिथे अंकित हो गया उन्होंने कहते हैं साधक। जिथे भरोसा भी कोई नहीं
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਤਿਕ। ਨਾਸਤਿਕ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਸੁਣੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਧਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਯਾਤਰਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨੋ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਵਜਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਭਰੋਸੇ, ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ। ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ। ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਠ ਗਏ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀਆਂ ਸੂਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੇ, ਜਦ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਓ ਰੀ ਉੱਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਖੇ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਵੀ ਦੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ, ਪਾਠ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਭਵੰਦ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਘਾਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਕਪਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਵਜਿਆ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 2-4 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਬਥੇਰੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਥੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪੈਨ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪੈਨ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪੈਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪੈਨ, ਭਰੋਸਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇੜੀ ਮਝਦਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਜਹੋਂ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦ ਮੇਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਬੇੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉਛਲੀ, ਚਾਹੇ ਲੋਭ ਦੀ ਉਛਲੀ, ਚਾਹੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮ ਦੀ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਛਲੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ। ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ। ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ। ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ। ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ तो ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਿਤਵਨੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਾਹਿਆ ਹੋਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। 100 ਦੇ 90% ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10% ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। 90% ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ 90% ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ। ਕਿਉਂ? 90% ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ 10% ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 90% ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ? ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਪਰੀਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਵਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। 90% ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ 10% ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੀ 10% ਚਾਹਤ ਮੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੀ,
जो मैं कह देती अगला भी वही कहना चाहता सी। जो मेरी चाहत सी परमात्मा की चाहत तो पहले ही हुई सी, ते बंदा मुगालते च सोच लेंदा है मेरी आशा पूरी हो गई है, मेरी चाहत पूरी हो गई है। नहीं हुई, परमात्मा की हुई है, ईश्वर की हुई है। तू चाया कुछ होर सी, होया कुछ होर, हुण की कर पाना मन। बड़ा जोर दिता है गुरबाणी ने। और सतगुरु कहते पाने विच को बिरला आया। कदी कोई लखां च एक मनुख बाणा मनदा। कौन बाणा मनदा? अंदरों गिले जागणगे, हे परमात्मा सू साडे नाल ही यही कुछ करना सी, साडे नाल ऐसा होना सी। बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को संभालना ऐसी हालत है। और ये हकीकत है। मैं चाया कुछ होर सी, हो गया कुछ होर। किवें संभालीए? ओदी रजा नूं मनीए, पाने नूं मनीए। मैं जो चाया सी हो गया, हुण धन्यवाद करिए, शुकराना करिए। ऐ ढंग है, तरीका ये है, ढंग ये है। तो खैर यात्रा ते मनन नाल होवेगी, भरोसे नाल होवेगी और अंधेरे च ही होवेगी। पाठ कर रहे है, समझ कुछ भी नहीं है, सुन रहे है कीर्तन, पल्ले कुछ भी नहीं पै रहा। हो रही है कथा। कुछ हिम्मत वाले लोगों ने मैनू साफ कह भी दिता है कई शहरों च, कहने जी 1 घंटा तुसी बोले साडे पल्ले दे कुछ नहीं पे, पता नहीं की आखदे हो तुसी। कईयां ने कहा और मैं उन्होंने कहा शाबाश है, इन्ना तुसी कबूल कर लिया भी साड़ी समझ च नहीं आया। शाबाश, कोई गल नहीं। आंदे रहो, एक दिन तुसी कह दोगे गल पकड़ दे च आ गई, समझ दे च आ गई। हिम्मत वाले ना कह देंगे नहीं साडे पल्ले च नहीं पे, तुसी की आख्या। इत्थे न्यूयॉर्क अमेरिका के एक सज्जन ने मैनू कहा कि नहीं जी थक जाने, कोई हास रस भी सुना दिता करो। कहंदा कई आउंदे ने बड़ा हसांदे ने, बड़ा हसांदे ने, थानू हो की गया? एवें जो है खामा खा मायूस कुन गल्लां लै बैठदे, औखे हो जांदे। कुछ हसा दिता करो। मैं कहा पैसे तुसी थिएटर दे च आए हो कि सतसंग दे च आए हो? हासा गहरा नहीं आउंदा। लोकी कहते ने मैं हस के गल टाल दी, हासे की गहराई नहीं आती। हासा उथला होंदा है, हासा थोथा होंदा है। एक मनुख खिड़खिड़ा के हस रहा है, उन्होंने एक ही मनुख कह दे ना हस, हासा तो बंद हो जाता। पर कोई रो रहा है, रोना निकलता है बहुत गहरी चोट तो। हुण 10 बंदे उन्होंने कहते ना रो, ना रो, ना रो। हंजू एकदम रुकते हैं, समा लगता है। कोई एमरजेंसी ब्रेक नहीं कि हंजुआ नूं रोक ली, हासे वास्ते है। हासा एकदम रुक जाता है। इस तो दार्शनिक ये अंदाजा लाते हैं हासा तो बहुत उथला है, हासे च कोई गहरी गल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। रोना बड़ा गहरा है, गंभीरता का मतलब ही है गहराई है। इसे वास्ते उर्दू का शायर कहंदा थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है कोई हंसी नहीं है। ये कोई हासा थोड़ी है कि मैं रोक लवा एकदम। रोना है, समय नाल रुकेगा, वक्त नाल रुकेगा। कई ते सालां बंदी रोंदे देखे गए ने, रोना नहीं थमिया। महीनिया बदी रोंदे देखे गए ने, रोना नहीं थमे। सारा सारा दिन रोंदे देखे गए ने, रोना नहीं थमे। गहरा है, भावें 10 बंदे कह दें ना रो, ना रो। मैं फिर अर्ज करा, हास रस दे कोई गहरी गल नहीं होगी।
हास रस कोई गहराई नूं नहीं छूंदा। हासा उथला हुंदा है, थोथा हुंदा है। ते जद मैं उसनूं यह गल समझाई ना, कहने लगा यह गल भी साडे पल्ले नहीं पई, है तुसीं की गल। जब इस तरह मैं उन्होंने कहा ना, कहने लगे ज्ञानी जी कल तो असी नहीं आना। मैं कहा शुक्र होएगा तेरे वर्गे जिहड़े कुछ होर भी आउण वो भी ना, एवें वक्त जाया करो। मैनूं इंज कहने लगा कल तो असी नहीं आना। 7 दिन मैं उत्थे हाज़री भरनी सी। मैं कहा फिर भी तो हिम्मतवर है, ठीक है। इस तरह के लोग सारी दुनिया च मिलते हैं। समझ ते नहीं आई, मनना पेगा। जानिया ते कुछ भी नहीं, मनना पेगा। पल्ले ते कुछ भी नहीं पाया, मनना पेगा। पहला मनना अंधविश्वास। यात्रा अंधविश्वास तो शुरू हुई। देखिया ते है नहीं, चले। ये पहला मनना, पहला भरोसा अंधविश्वास सुन के बनिया। दूसरा भरोसा उन्होंने शरदा कहते ने, वो वेख के बनिया। हुण दुनिया के सारे कुसंगी मिल जान आखन नहीं है, नहीं है, उन्हें कह देना है। तुसी आखो थोड़े कहण नाल की होना। ये हुण शरदा है, वो है। हुण कोई इसदे बंद बंद कट देवे, है कोई दी खोपरी ला देवे, कोई इनू संसार कर देवे, कोई इनू सूली ते चाड़ दे, वो है। सानू कबूल है जे राज सिंघासन ते बिठाया है प्रभु, कबूल है। ते जे सूली ते चाड़े है, कबूल है। जे राज दें तां कवन वडाई, जे भीख मंगाए तां क्या घट जाई। भगत नाम दे दर दर दा भिखारी बना देवे, हे प्रभु साडा घट की जाना है, तू है, तू है। छत्रपति राजा बना देवे, साडा वध की जाना है, तू है, तू है। ये शरदा है। नहीं तो राजा भिखारी बनेगा, सर भरोसा तो टूट जाएगा। अगर भरोसा है कि माला माल अगर कंगाल हो गया, भरोसा तो टूट जाएगा। लोगों के दिमागी संतुलन बिगड़ते मैं देखे ने, अपना संतुलन खो बैठे, पागल हो गए, सट लग गई। लखापति करोड़ापति सन, दिवाली हो गए, पागल हो गए, मेंटली हो गए, बहुत गहरी सट लग गई, नहीं सहार सके। ये भरोसा से अगर पाठ पूजा करते रहे होंगे, भरोसा से ही सट लगी, टुट गया। खतरा है। इस खतरे नूं जिहड़ा समझ लवे साधक है, कबीर समझते ने, तदी ते कहते पे ने, अज हो सो नाव समुद्र में, क्या जाना क्या। कबीर गर्व ना कीजिए, ना कर अहंकार। कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसीए कोय। अज हो सो नाव समुद्र में, क्या जाना क्या। कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास। है ऊंचा लंबा चौड़ा महल वेख के ना हंकार। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अजे तो मझधार दे छे, पता नहीं केड़ी मह जो है लहर तेरे सोने महल नू डुब के रख दे। कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास। आज काल भोय लेटना, ऊपर जामे घास। कबीर गर्व न कीजिए, देही देख सुरंग। खूबसूरत देही, खूबसूरत मुखड़ा, बार बार शीशे च वेखना है, खुश होना है, प्रसन्न होना है। कोई पता नहीं, कल का कोई पता नहीं। इस देही दे स्वप्न दे जांदियां देर नहीं लगेगी। ऐसा मनुख साधक है, समझ आई है। अजे मैं समुंदर विच हां, पता नहीं किधरे भरोसा टुट ना जाए। ऐसा मनुख अंदरों अरदास करता रहता है, डोलन तेरा खो प्रभु,
नानक दे कर। हे प्रभु अपना हाथ दे के रख ले, तेरा भरोसा बनया रहे, तेरी टेक बनी रहे, तेरा आसरा बनया रहे, तेरे ते यकीन बनया रहे। इतने चिर तक ते अरदास करेगा, तड़प के करेगा। ऐसा ना होवे कोई ऐसी लहर आई मेरा भरोसा टूट जाए। भरोसा टूट गया तो चलना रुक गया। किसने पाठ करना है, भरोसा ही नहीं है। किसने गुरुद्वारे आना है, भरोसा ही नहीं है। किसने अमृत वेले उठना है, भरोसा ही नहीं है। हुण किसने जब तब करना है, भरोसा ही नहीं है। ये सब कुछ पहले भरोसे नाल होएगा। जेड़े जेड़े थोड़े विचों नहीं करते, भरोसा नहीं है, इंज समझ लो, नहीं है। जो नहीं अमृत वेले उठते, जो नहीं जप करते, जो नहीं तप करते, जो नहीं नितनेम करते, जो नहीं गुरु का हुक्म मनते, जो नहीं रहत बैत रखते, भरोसा भी नहीं है। गल खत्म, भरोसा भी नहीं। अजे गुरु की गल ते भरोसा भी नहीं आया। लाभ की आना है, ਉਹਦਾ फल की होना, वो तो दिखाई दिता नहीं। दिखाई देवे तो भरोसा तो शरदा बन जाता है, तो लाभ तो कुछ दिखाई दिता नहीं। कहते ने कई लाभ की होगा, ਇਹਦਾ लाभ की होगा। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ कौन दसे? दुकान जिहड़ी तू खोलदा पहले लाभ आउंदा कि पहले खोलदा? पहले लाभ आउंदा कि पहले दुकान खोलदा है? पहले काम करदा है कि पहले ही लाभ हो जाता है काम तो? क्या ऐसा है फसल तैनू पहले मिल जाती है, बीज बाद दे जमाना है? फल तैनू पहले ही मिल जाता है? नहीं, इत्थे फल की मिलेगा, पहले ही कहते हैं। बस इत्थों ही लगता है ये बंदा नास्तिक है, इहदा ते भरोसा भी कोई नहीं। फल पहले तू जमीन नो नहीं आखदा बीज मैं बाद विच बोवांगा, ए धरती फल मैनू पहले दे दे, कहंदा है मनुख ऐसा। दुकान मैं बाद विच खोलांगा, नफा पहले मैनू दे दे। काम मैं बाद विच करांगा, किरत मैनू पहले दे दे, मुआवजा मैनू पहले दे दे। जपांगे नाम, पढ़ांगे बाणी, पहले फल ते दसो की है। हद हो गई। ये तो इस तरह होया, कोई मनुख आखे मैं नहीं मनता कि पानी पीण नाल प्यास मिटदी है, मैं नहीं मनता। मैं नहीं मनता रोटी खाण नाल भुख मिटदी है, मैं नहीं मनता। उन्होंने की आखोगे? इतना आखना पेगा, पी के वेख ले, वेख ले, खा के वेख ले, भुख मिटदी है कि नहीं, जप के वेख ले, करके वेख ले। महाराज कहते ने पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। एक तिल जितनी घालना भी व्यर्थ नहीं जाएगी, नहीं जाएगा। पंक्ति में फिर सुनावा। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। बीज बोए सन जमीन च, सारे फली भूत होवन कोई जरूरी नहीं है। बूटे लाए सन फलों दे, सारे ही फल तक अपना कोई जरूरी नहीं, कई सुख भी जाणगे, रह भी जाणगे। इतने बीज बोए सन, सारे फसल फल तक पहुंचे, बोए बीज कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे दाने रह भी जाते, बहुत सारे बीज रह भी जाते, पर सतगुरु कहते हैं रब दे मार्ग से, प्रभु दे मार्ग से पतत पावन हर बिरद सदा, एक तिल नहीं भन्ने काले। तिल जितनी घालना भी तेरी व्यर्थ नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ तेरी झोली च पा जाएगी, कुछ ना कुछ तेरी झोली च लाजमी पावेगी। पता नहीं ख्याल थोड़ी पकड़े च आएगा कि नहीं। मैं जिन्हां कोल गुरबाणी ग्रामर पढ़दा रहा, महानदी उड़ीसा दे च वगदी है, उत्थे एक इतिहासक स्थान है, धन गुरु नानक देव जी महाराज का महानदी के कंढे ते गुरुद्वारा दातन साहब। जगन्नाथपुरी तो वापसी ते सतगुरु उत्थे 15 दिन रहे ने। इतिहासक स्थान बनया है।
महानदी के कंढे से मैं उन्होंने बाबिया मिलने वास्ते चलिया गया। बाद पता चलिया वो सवेरे सवेरे निकल जाते हैं महानदी के कंढे से किधरे दूर, नितनेम करके कथा करके फिर निकल जाते हैं। तो मैं पीछा किया, मील 1.5 मील की वाट होए कि एक दरखत के थले बैठे। मैं पहुंच गया, हाथ नाल इशारा किया न बैठ जा। थोड़ी देर बैठने तो बाद मैं कहा बाबा जी शंका है, ऐसा धर्म ग्रंथों च लिखा है जिहड़ा साधु है या संत है, तुसी साधु हो संत हो ये मैनू नहीं पता। साधु जो साधना कर रहे हैं, संत जो पहुंच गए। लेकिन धर्म ग्रंथों च ऐसा लिखे है जो साधु दे दर्शन करन जाता है, लभते दर्शन बैठे साधु भले दिन सोया। निष्फल नहीं जाता। और सनातन मत के ग्रंथों से यह लिखा उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इंज लिखे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कहते ने द्रौपदी जद बाल्मीक नूं बुलाण वास्ते गई ना ब्रह्म भोज वास्ते, घर दे भंडारा लंगर से ते सारे साधुआं नूं बुलाना सी। ते कृष्ण जी ने कह दिता बाल्मीक नूं भी बुला के लिया। 2 बाल्मीक होए ने, एक त्रेते च होया, एक द्वापर दे च होया। जिहड़ा द्वापर दे सी उहदे बारे गुरु ग्रंथ साहिब विच इंज लिखिआ है, स्वान सतर आजात सब ते कृष्ण लावे एत रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बाल्मीके देख। गुरु रामदास जी महाराज वो बाल्मीक नूं क्यों नहीं देखता? देख की देखिए, स्वान सतर आजात सबते कृष्ण लावे है। कुत्ते भी मार के खा जाता सी। स्वान सतर, स्वान कुत्ता मार के खा जाता सी। चिंतन बड़ा करता सी। कुछ ना लभ्या तो कुत्ता भी खा जाता सी। ये सतगुरु की बाणी का वाक, समान सतर कुत्ते खाने वाला, आजात सब ते सारे इसनों शूदर कहते सन, कोई दी छाया भी नहीं लेता सी। कहते ने यज्ञ संपूर्ण ना होया ते द्रौपदी ने कृष्ण नूं गिला कीता, इन्नी मेहनत की, इन्ने संत बुलाए, यज्ञ की संपूर्णता तो हो ही नहीं। क्यों? ते द्रौपदी कह लगी भगवान की हो गया, इन्ने संत बुलाए, मैं दिन रात खुद पकवान बनाने दे च लगी रही हाँ, भांडे साफ किए, रसोई साफ की है, एक एक वस्तु नूं पवित्र किया है, साफ किया है, बनाया है, यज्ञ संपूर्ण नहीं होया। कृष्ण जी कह लगे मैं तेनों कहा सी ना सारे संतां नूं लैके आवें, साधुआं तू लैके नहीं आया। महाराज शहर दे च नगरी च हस्तिनापुर दे जितने सन मैं सारियां नूं ले आई हां, नहीं लेके आए। बाल्मीक नहीं आया। बाल्मीक होते कुत्ते खांदा है, स्वान सतर होते कुत्तियां दा मांस खा जाता है, होते शूदर है। कृष्ण कहते ने तेरी दृष्टि शूदर है, मेरी दृष्टि संत है। तेरी दृष्टि च कुत्ते खाण वाला होवेगा, मेरी दृष्टि च नहीं है। जा हुण नवें सिरों फिर यज्ञ आरंभ कर, ओनू बुला। खैर जद गई, निमरता सहित बेनती की थी, ब्रह्म भोज तैयार है,
सारे साधु संत पहुंचे हुए ने, स्वयं कृष्ण जी भी पहुंचे हुए ने, तुसी चलो। वो कहने लगे द्रौपदी गल सुन, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देवे मैनू संकल्प कर, तां मैं चलना, उंज नहीं चलना, उंज नहीं चलना। ये गाथा है, महाभारत की कथा है। ते द्रौपदी मथे ते हथ मार दी, एक यज्ञ ते संपूर्ण नहीं होया ते 100 यज्ञ का फल इनू दिया, एक ते पूरा नहीं होया। ऋषि जी अजे ते एक भी संपूर्ण नहीं होया, फिर मैं नहीं चल सकता, फिर मैं नहीं आना। द्रौपदी नूं गल भुल गई। अच्छा ऋषि जी 100 की हुण 500 यज्ञ का फल लाओ, जिन्ने आखो मैं देण नूं तैयार, संकल्प करन नूं तैयार। हुणे तो तू कहंदी सी एक संपन्न नहीं होया, कहंदी नहीं समझ आ गई, मेरे हज़ारां यज्ञ हो गए। हो किस तरह? श्री कृष्ण कहते ने जिहड़ा संत की तरफ जाता है, साधु की तरफ जाता है, एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का फल है। तो अपने घर तो मैं इत्थे तक चल के आई हाँ, हज़ारां कदम ने, हज़ारां अश्वमेध यज्ञ का फल मेरी झोली च पिया, चाहो कितना चाहिए थानू, मैं देण नूं तैयार। हाथ जुड़ गए वाल्मीकि दे, कहण लगे चलो चलो। ये कहानी मैं पढ़ी हुई सी, सुनी हुई सी। उस दिन किधरे मन मेरा व्याकुल बड़ा सी, तां ही मैं महानदी के कंढे टोलदा टोलदा उन्हां कोल चला गया। मन की दशा जिवें मौसम होंदा है, कदी सर्दी कदी गर्मी, कबहों जीड़ा ऊप चढ़त है, कबहों जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर न रहत है, चारे कुंटा वाले। 30-35 साल पुरानी मैं गल करदा था। मन बेचैन बड़ा सी, मैं चला गया, बैठ गया। इशारा उन्होंने मैनू कीता, थोड़ी देर बाद चुप नहीं रहा गया, क्यों मन जो बेचैन सी। मैं कहा बाबा जी गल है, कहते ने साधु की तरफ जाइए हज़ारां अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, साधु की तरफ जाइए तत्छिन फल मिलता है, मनुख खाली नहीं रहता। मैं क्या गल है, तुसी मैनू कह चुके हो मैं मूँह फट हाँ, तो मूँह फट तो मैं हुण भी हाँ। मैं थोड़े कोल इत्थे आया चल के, मैनू कोई फल मिलिया होवे ऐसा नहीं दिखाई देता, या फिर तुसी साधु नहीं हो। तो जे साधु हो तो फिर मैनू की फल मिले? मैनू कुछ फल मिलिया होवे ऐसा मैनू नहीं दिखाई देना। तो मैं हुण की आखां, तुसी साधु हो कि नहीं? मेरी इस तरह की तर्क नूं वेख के एक दिन कह बैठे सन, तो मूँह फट बड़ा है, जिहड़ी गल नहीं कहनी चाहिए कह देना। उस दिन मेरी इस गल ते नाराज नहीं हुए, खुश हुए। कहने लगे फल तो तेनों मिल गया। मैं की मिले? कहने दूरों आंदे आया तू सोच रहा सी ना, कितने एकांत दे च बैठे ने, जप पै करते हैं, मैं इवें बेचैन बैठा, मैनू करना चाहिए। इतना ख्याल तेनू आया है कि नहीं? मैं कहा हाँ इतना ख्याल है, बस ये शुभ ख्याल ही फल है, और की होता है, और की फल होता है। फिर मैं पल्ले बनिया। गुरुद्वारे आए हो, ये आना व्यर्थ नहीं जाएगा, एक तिल नहीं बनने का है। नहीं कथा समझे चाही, नहीं कीर्तन समझे चाया, व्यर्थ नहीं जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, पतत पावन हर बिरद सदा, एक तिल नहीं बनने काले। भरोसा न टुटन देना। कई दफा कुछ प्राप्त भी हो जाता है तो पता नहीं आता, पर हो जाता है। एक मासूम बच्चे नूं जे हीरा दे भी दिता, उन्होंने समझते नहीं, पर हीरा मिलते गया। कई दफा अचनचेत जो साड़ी झोली च गुरु दरबार दे च पै जाता है,
उसका बोध नहीं आता सी, पता नहीं आता। जिस दिन बोध जागदा है, हिरदा धनवाद नाल भर जाता है, हे दाता साड़ी इतनी समर्था भी नहीं थी, तू ये दे दिता सी, अपनी तो इतनी तौफीक भी नहीं सी, तू ये दे दिता सी, अपना तो इतना भांडा भी नहीं सी, तू इतना भर दिता सी। ये उस दिन समझ आ जाती है, जिस दिन अखां खुलदियां ने फिर उस देन का पता चलता है, व्यर्थ नहीं जाएगा। पतत पावन हर बिरद सलायक तिल नहीं पन्ने काले। अगर इतना भी विश्वास बच गया ना, अज भरोसा चल पाओगे, चल पाओगे, अमृत वेला खुंजाओगे नहीं। गुरु रामदास जी महाराज कहते ने बड़ी बरखा होंदी है उस वक्त। कादी बरखा होंदी है? हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए। बड़ी बरकत, बड़िया मेहरां ने। ईरानी सूफी संत शेख सादी कहते ने दुआ कुन बशब चूं गदाया सोस। ऐ मनुख रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों गदागर बन जागा। भिखारी नूं मंगते नूं फारसी दे गदागर कहते हैं। दुआ कुन बशब चूं गदाया सोस। रात दे चौथे पैर जिमें भिखारी फरियाद करता है, जिमें भिखारी कूक मारता है, इस तरह कूकिया कर, इस तरह आवाज मारिया कर। दुआ कुन बशब चूं गदाया सोस, अगर में को नहीं बादशाही बरोस। जे दिन दे समय तू बादशाहां दी तरह, महान बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है, अमृत वेले मंगता बन जाया कर, पुकार करया कर, बैलेंस बराबर हो जाता है। सादी कहते जो रात दे चौथे पैर भिखारी नहीं बनते, मंगते नहीं बनते, दिन भर रोंदे पिटदे जिंदगी बतीत करनगे, बादशाह नहीं हो सकणगे। दुआ कुन बशब चों गदाया सोस, अगर में को नहीं बादशाही बरोस। भाई गुरदास जी ने बहुत कुछ इस ते लिखा है, भाई नंद लाल जी इस ते बहुत कुछ कहते हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज ऐलानिया कहते हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निकुटे। बड़ी बरकत है। हुण इस बरकत का पता तो नहीं जी, सुन के थानू भरोसा आ गया गुरु रामदास जी को सुन के, कुछ तो खेड बनी, चल पाओगे, करोगे। अगर कल नहीं किया तो फिर सुन के भरोसा नहीं बने। बस इन्नी गल, ये फैसला कर लेना तुसी, भरोसा ही नहीं बचे। इन्हें अंधेरे च पैर नहीं रखा, दिसिया तो कुछ नहीं, पर पहले तो अंधेरे च ही चलना पे, मिलिया तो कुछ नहीं, चलना पेगा। फल तो बाद च होएगा, बीज तो पहले बोना पेगा। ऐसा करना पेगा। पहला मनना सुन के होंदा है, दूजा मनना शरधा ते होंदा है। वो जो शरधा नाल मने है, ये वेख के मने है। वेखे मैं बेखे हो रही ऊंचा मोहन सब ते वेखे, वेख के गल कर रहे हैं। दो ढंग नाल परमात्मा की गल की जा सकती है, पढ़िया सुनिया ते बयान कर रहे हैं। एक होर ढंग है, संतन की सुन साची साकी, सो बोले जो पेखे आखी। जो अखा नाल वेखे जबान नाल कह रहे हैं, वेखे वेख के कह रहे हैं। ये बचन सारे ओ ने वेखे ते बोले गए। मैं थानू कथा सुना रहा सतगुर की हजूरी 100% सही। मैं वेखिया तो कोई नहीं, पर भरोसे नाल सुना रहा। मैं पढ़िया, मैं सुने, भरोसा है, वेखिया नहीं है मैं, लेकिन इतना भरोसा है। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखें आखी।
भावें बगीचे के अंदर कोई दाखिल ना होया होवे, कोलों लंघे कुछ महक स्वागत कर जाती है। भावें हिमालय पहाड़ से चढ़िया ना होवे, कोल पहुंचया होवे, कोई ठंडियां हवावां दस्तक दे जांदियां। भावें पहुंचया ते नहीं, ठंडियां हवावां ने दस दिता है बर्फानी पहाड़ दे नेड़े आ गए। बगीचे दे ते चारों पासे दीवार है, कोई फुल ते नहीं दिखाई दे रहे, पर दीवार दे कोल पहुंचदियां भी कुछ महक ने स्वागत किया है, कुछ फुलों के वातावरण ने स्वागत किया है। बस चलण का एक बहाना बन जाता है, इत्थे भरोसा बच जाता है, भरोसा टुटता नहीं है। ऐसा मनुख चलदा चलदा एक दिन शरधा नूं नसीब हो जाता है, वेख लैंदा है, तो वेखण दे सफल हो जाता है। पहला मनना भरोसा है, दूसरा मनना वेखना है। एक सुन के भरोसा किया है, एक वेख के यकीन किया। मन ने मग ना चले पंथ वेख लिया, ये शरदा है। ये हुण पंथ दे च रस्ते च नहीं, गल खत्म। कोई कर्म कांड नहीं करेगा। घर दे च पहुंच के तुसी चलते हो कि बैठते हो? रस्ते च चलते हो। चलना तो रस्ते च आउंदा, जो चल रहा है रस्ते च है, जो समाधि लीन हो गया पहुंच गया। समाधि लीन, इहदा बोलना भी समाधि होवेगा, इहदा काम करना भी समाधि होवेगा। भावें दुनियावी काम कर रहा है तां भी सेवा होवेगी, भावें परिवार दे च बैठा है तां भी समझेगा मैं निरंकार दे च बैठा। मात पिता सुत बंधप भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। हे पार ब्रह्म, मैं छोटा सी मासूम सी, तू मां बन के मेरा मददगार बने, तू पिता बन के मेरा सहायक बने, ये तो तू है। तू भिड़ा बन के मेरी बावां बने, तू पत्नी बन के मेरा हम ख्याल बने, तू पुत्र बन के मेरा सहारा बने। मात पिता सुत बंधप भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाय। ऐसा मनुख परिवार दे च बैठा होया भी परमात्मा कोल बैठा है, ईश्वर कोल बैठा है। श्रद्धा नहीं, भरोसा नहीं, ऐसा मनुख गुरुद्वारे बैठा भी बाजार बैठा है, एवं बैठा है, उजाड़ दे च बैठा, भरोसा ही नहीं, बैठा है इत्थे। पर श्रद्धा है, परिवार दे च बैठा होया भी निरंकार कोल बैठा है, पदार्थां दे च बैठा होया भी परमात्मा कोल बैठा है, धन दे कोल बैठे होया भी धर्म दे कोल बैठा है, उहदे लई सब कुछ परमात्मा। ये अवस्था बने, रस्ते च जेड़े पड़ाव आंदे ने, कल तो मैं कोशिश करांगा उन्हां पड़ावां दी जिक्र करना। जो पड़ाव दे च है वो पंथ ही है, धार्मिक नहीं है, नहीं है धार्मिक। तो जो धर्म तक पहुंच गया, समाधि तक पहुंच गया, महारस तक पहुंच गया, महाआनंद तक पहुंच गया। धार्मिक महाआनंद ते है नहीं, पाठ कर रहे हैं, महारस ते है नहीं, कीर्तन सुन रहे हैं, महाखेड़ा ते है नहीं, जप कर रहे हैं, ये पंथी है। जो इतना भी नहीं कर रहा, ये पंथी भी नहीं है। भीड़ है अधार्मिक लोगों की, भीड़ है पंथियां की, धार्मिक बंदियां की भीड़ कोई नहीं है। यह भी महस करो। धार्मिक मनुख एक भी इत्थे बैठा होया, यकीन जानो इत्थों की महफिल कुछ होर हो जाएगी। मेरे पढ़न दे च आया धार्मिक मनुख का जिहड़ा ओरा है, आभा, संस्कृत दे च उहनूं आभा कहंदे ने, आभा मंडल ओर घट तो घट 10 किलोमीटर तक प्रभावित करता। समाधि लीन का जो ओरा बनता है, आभा बनती है, वो 10 किलोमीटर तक प्रभावित करती है। इसे नूं भगत कबीर ने कह दिता है, कबीर सो मुख धन है, जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होएगो ग्राम। देही की गल छड्डो, सारा शहर पवित्र हो जाता है अगर समाधि लीन मनुख एक होवे।
शहर की फिजा पवित्र कर देंदा है। धार्मिक ख्याल चारों पासे दौड़नगे उस एक दा सदका, तिनकी बरकत खाएं असंख्य करोड़ है, पर एक भी नहीं आता। हर शहर दे एक भी नहीं आता। पंथी आते हैं, अधार्मिक आते हैं, भीड़ अधार्मिक लोगों की आती है, भीड़ पंथियां की आती है। धार्मिक बंदा तो किसे किसे शहर आता है, हर शहर दे नहीं होता। ये भी मेहनत करते हैं। चंदन तरना बन बन साधना पुर परमाए, आलम सार किताबली का करता कहता चंदन का बूटा होंदा ते है, हर जगह नहीं आता। रब नाल जुड़ी हुई आत्मा होंदी ते है, हर शहर दे नहीं होंदी। पुर पुरमाए पूरी पूरी हर शहर दे नहीं होंदी। पंथी होंदे ने। धार्मिक किधरे एक भी बैठा होवे, यकीन जानो फिजा बदल जाती है। घर की फिजा बदलेगी, बाहर की फिजा बदलेगी, वातावरण बदलेगा। ऐसा एक भी होवे। इस वास्ते असी अरदास दे च शब्द ऐड कीते ने, हे गुरुदेव सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते। ਉਹਦੀ आभा प्रेरती है, ਉਹਦਾ ओरा प्रेरता है, ਉਹਦੀ प्रतिभा जो है प्रेरती है। रस्ते दे पंथी दे जो पड़ाव आते हैं, मैं सवेरे अर्ज की सी, जो एक मार्ग ते चल रहा है, कोई अगे है, कोई विचकार है, कोई पिछे, कोई बहुत पिछे है। ये सानू किस तरह अंदाजा लगेगा असी अगे हाँ, विचकार हाँ, पिछे हाँ या बहुत पिछे हाँ? गुरु नानक ने गल खोली है। कल शाम को मैं सारिया विचारां तुहाडे सामने तुछ बुद्धि अनुसार खोलण की निभानी कोशिश करांगा। हुण समा हो गया, बड़े टिकाव नाल सुनिया तुसी। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन। चलना है जपना, जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा। जपना ही चलना है, ते जपना किवें गावीए सुनिए मन रखिए भाव, जबान गायन करे मन सुने। सिर्फ 2 मिनट में, ज़्यादा नहीं। इस वास्ते तुसी कल कर सको, सिर्फ 2 मिनट। दास उच्चारण करेगा, नाले तुसी करना। पहले मैं, फिर दो तुसी, सिर्फ 5 दफा, ज़्यादा समा नहीं लेना। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतगुर इस धुन दे थानू लीन कर देवे, धुन का रूप बन जाओ। ऐसी सौगात सतगुर सारिਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ पावे। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।